नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो जितने सारे पावर जनरेट करने वाला कंपनी है उनमें से एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज का दिग्गज कंपनी है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और नया प्रोजेक्ट कंपनी को फिर से एक मिल चुका है। तो उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा इस डेटा क्यों दिखाता रहता हूँ। देखिए आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मतलब स्टडी नहीं भी करे तो भी चलेगा, मगर हमेशा अपडेट क्या आ रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली आप जरूर यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक का आज के दिन का जो गुड न्यूज है उसी के कारण आज के दिन स्टॉक में उछाल देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट और न्यूज चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। क्योंकि मैं इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं एक एक करके डिटेल्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना कंपनी है, 1975 से स्टार्ट हुआ था नवंबर माह में। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और कंपनी एनटीपीसी है, एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी देखिए आज के दिन का जो गैप अप में ओपन हुआ, एक पिछले दिन में जो क्लोजिंग था 131.50 और आज के दिन ओपन हुआ 132.90। और कंपनी देखिए गैप अप में ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे करीबन करीबन आप देखेंगे तो पिछले दिनों से जो इसका जो परफॉर्मेंस है उससे देखेंगे तो करीबन 2% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो देखिए मैं एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी ऑब्वियसली लॉसेस दिया। हर कंपनी ने लॉसेस, ज्यादातर कंपनी आपको लॉसेस दिया होगा क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीके से थे। और 6 मंथ में देखिए कंपनी 15% तक आपको प्रॉफिट दिया। एक साल में कंपनी आपको 21% तक यहाँ पे रिटर्न दिया। कोई खराब रिटर्न नहीं है। इतना छोटा एक पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, इतना छोटा। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस का जो प्राइस रेंज है वो बहुत छोटा है, क्योंकि कंपनी बहुत बार स्प्लिट देते हैं, बहुत बार बोनस देते हैं और डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का डिविडेंड बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी आपको ज्यादातर डिविडेंड देते रहते हैं। देखिए इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 5.37 इसका डिविडेंड यील्ड है। मतलब कितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं आप खुद ही देख सकते हैं। तो 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में छोटा मोटा प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट ना भी बोले तो चलेगा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो एक 100% का रिटर्न। कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2004 में लिस्टिंग हुआ था। और देखा जाए तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए करीबन 18 साल भी हो चुके हैं। तो 18 साल के अंदर भी कंपनी उस तरीके से रैली आपको नहीं देखने को मिला जिस तरीके से देखना चाहिए होता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उस निवेश के बारे में बात करूंगा। उससे पहले कंपनी के ने जो गुड न्यूज दिया है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो चलो मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो कौन सा वो न्यूज है वो सबसे पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए न्यूज जो पब्लिश किया गया है वो अच्छा खासा न्यूज है। और न्यूज जो यहाँ पे पब्लिश करते हैं आप इस साइट को विजिट करके भी देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है, एनटीपीसी कंप्लीट ट्रायल ऑपरेशन। तो एक्चुअली देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले पहले उसको ट्रायल किया जाता है। तो ट्रायल का ऑपरेशन जो है वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट वर्ड यूज किया गया है, कंप्लीट ट्रायल ऑपरेशन फॉर 660 मेगावाट यूनिट। तो कंपनी किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था, वो आप कहाँ पे मिला था वो भी देख लीजिए। मेगावाट यूनिट 3 यूनिट का प्रोजेक्ट मिला था ऑफ नबीनगर। तो नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी के ऊपर एनटीपीसी को एक प्रोजेक्ट मिला था। वो प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी अनाउंस दैट यूनिट 3 यूनिट ऑफ 660 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ
यहाँ पे देखिए नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी ए होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज कंपनी एनटीपीसी, मतलब एनटीपीसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है कौन, मतलब एनटीपीसी का ही, एनटीपीसी उसका पेरेंट कंपनी है, तो उसी का सब्सिडरीज कंपनी है नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी। तो इसी का प्रोजेक्ट खुद एनटीपीसी ने किया था। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल ऑपरेशन एंड, यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंटली, यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी ग्रुप, तो जितने सारे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी थे वो यहाँ पे फाइनलाइज हो चुके हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक ट्रायल अभी हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए बहुत बड़ा सामने एक प्रोजेक्ट है, आप खुद ही देख लीजिए 1980 मेगावाट से 68,563 मेगावाट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट फिर भी कंपनी को अभी काम करना है। तो अब पहले से मैं एक चीज आपको जरूर बताने वाला हूँ, देखिए जितने सारे पावर जनरेशन कंपनी है वो फ्यूचर में अच्छा खासा एक रैली जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर ज्यादा काम होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जितने सारे पावर जनरेट करने वाला कंपनी है और जो ज्यादातर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर अभी से आपको फोकस होना चाहिए। तो एनटीपीसी के ऊपर भी फोकस रखिए। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5 स्टार रेटिंग वाला रेवेन्यू है। आप खुद ही देख लीजिए हर साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। 2017 में 28,000 करोड़ था, 18 में 88,000 करोड़, 19 में तो 1 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं, 2020 में 1,90,000 करोड़, सॉरी 1,09,000 करोड़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में 1,11,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का कितना शानदार रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए प्रॉफिट भी कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं किया, 10,000, 13, 11, 14,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कंपनी इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर चल रहा है, एक साइड बेसिस पैटर्न में धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर में कंपनी 14.5, मतलब मान के चलिए 15 रुपीज कंपनी अर्निंग कर रहा है पर शेयर में। तो कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एक एवरेज लेवल में है। डेप्थ कंपनी का कर्जा तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ही, 1.56% का डेप्थ। तो कंपनी के पास कर्जा तो होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी में देखिए मैं ये नहीं कहूंगा हर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कर्जा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर कंपनी में आपको कर्जा देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी की खराब है, कंपनी जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला है, मगर इस कंपनी के ऊपर मैं निवेश एक प्रोसीड्योर के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी जो देखिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको बहुत हाई लेवल में देखने को मिलना चाहिए था। क्योंकि देखिए खुद ही देख लीजिए, देखिए इसके कंपिटिटर जितने सारे कंपनी है, देखिए पावर ग्रिड जो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, इसका भी प्राइस देखिए 200, एनटीपीसी एक 133, और यहाँ पे देखिए अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रुप जो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और उसके हिसाब से उसका प्राइस भी देख लीजिए कितना ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख क्रॉस कर चुके इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनटीपीसी का प्राइस रेंज मिनिमम 1000 के ऊपर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। फिर भी देखिए कंपनी उसी लेवल में काम कर रहा है, क्यों? इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करते हैं उसके हिसाब से स्टॉक को प्राइस उतना ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मैं तो अभी तक नहीं देखा, हाँ बहुत सारे कंपनी है, एक दो कंपनी है जो अच्छा खासा रॉकेट की तरफ भागा। आप आईआरसीटीसी को भी देख लीजिए, और भी आप बहुत सारे कंपनी है, और आप एचपीसीएल को भी देख लीजिए। तो बहुत सारे कंपनी है जो परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी खराब नहीं है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला है। आप देख लीजिए हर सालों में, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करता है, कभी भी आपको लॉस नहीं, कभी भी आपको प्रॉफिट कम देखने को नहीं मिलेगा कि चलो पहले सालों में 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और दूसरे सालों में कंपनी मात्र 30,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। इस तरीके से एक्यूरेसी आपको नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा 3,000 से 2,000 के अंदर ही आपको इस रेंज में ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए कंपनी इतना ज्यादा कर्जा लेके रखा है, उसका कर्जे के हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा चला जा रहा है तो कंपनी के हाथ में उतना ज्यादा पैसा बच नहीं रहा। तो
कंपनी देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। गवर्नमेंट कंपनी में आपको 1 साल में रिटर्न दे सकते हैं, मगर आप एवरेज रिटर्न 10 साल 5 साल तक देखेंगे तो उतना खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास देखिए 51%, पब्लिक 3%, एफआईएस 14%, डीआईएस ने जबरदस्त माल उठा के रखा 13% से भी ज्यादा। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस मतलब हर किसी इंस्टीट्यूशन के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ज्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। जब तक गवर्नमेंट कंपनी मतलब भागेगा नहीं, तब तक इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी लेके आ सकते हैं कभी भी। कंपनी को बेचने के लिए डिस्काउंट में कंपनी ओएफएस के माध्यम से कंपनी डिस्काउंट में बेचेंगे उसका शेयर, तब कंपनी के ऊपर प्रेशर हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो जाने से पहले मैं ये कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं बैंक निफ्टी में, आप नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।